मुल्की सलामती के इदारों और सरकारी ओहदेदारों के खिलाफ हर्जा सराई करने पर पीटीआई के अहम रहनुमाओं के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एफआईए साइबर क्राइम सर्किल ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। मुकदमे में हमाद अजहर, मसर्रत जमशेद, कासिम सौरी, सरफराज नामजद है। अली जैदी, फवाद चौधरी, आजम सवाती का नाम भी मुल्जिमान की फहरिस्त में शामिल है, जबकि मतन के मुताबिक मुल्जिमान ने सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ झूठी मुहिम चलाई थी। एफआईए ने कहा कि तमाम रहनुमाओं को वजाहत के लिए तलब किया गया है और तलबी के बावजूद कोई रहनुमा पेश हुआ न जवाब जमा करी। मजीद कहा कि शवाहिद और बयानात की रोशनी में मुकदमा दर्ज किया गया। एफआईए ने मुल्जिमान की गिरफ्तारियों के लिए टीमें तश्कील दे दी। बिजली की कीमतों में पे दर पे भारी इजाफों के बाद माहाना बिल्स आसमान पर जा पेचने हैं और मुतवस्सित तबका अपनी आमदन का एक बड़ा हिस्सा बिजली कंपनियों को देने पर मजबूर हो गया है। लोग सड़कों पर निकल रहे हैं। जुमा के बाद हफ्ता को भी पाकिस्तान में मुजाहिरे हुए। आम सार्फिन ने बिजली का इस्तेमाल हर मुमकिन हद तक कम कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद भारी भरकम बिल मौसूल हो रहे हैं। ताहम एक तरीका ऐसा है जिसकी बदौलत बिजली के बिल में नुमायां कमी आ सकती है और यह मुकम्मल तौर पर कानूनी भी है। बिजली के बिल में कमी के लिए लोग सोलर पैनल्स लगवाने की तजवीज़ देते हैं, लेकिन डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में कमी के सबब रिवायती तरीके से सोलर पैनल नस्ब करने की लागत बहुत बढ़ चुकी है। सोलर सिस्टम का मरकजी हिस्सा यानी अनोरिट बहुत महंगा हो चुका है। इस सूरत हाल में कम आमदन वाले घरानों के लिए मुतबादिल अनोरेटर के बगैर एक छोटे सोलर सिस्टम की तनसीब है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के चेयरमैन परवेज़ खटक ने कहा है कि इमरान खान फौज के खिलाफ इनकलाब लाना चाहते थे। चेयरमैन पीटीआई 18 तरमीम के खिलाफ थे। उन्होंने एक सोशल मीडिया नेटवर्क तैयार किया जिसके जरिए लोगों के खिलाफ टारगेट दिया जाता है। पेशावर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए साबिक वज़ीर दिफा परवेज़ खटक ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई फ़ौज के खिलाफ इनकलाब लाना चाहता थे। इमरान खान 18 तरमीम के खिलाफ थे, वो सदराती निज़ाम लाना चाहते थे। परवेज़ खटक ने कहा कि निगरां वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को कहा है कि वज़ीर आला बनूं, सेक्रेटरी ना बनूं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा पहले सियासी मदख्त करता था, अब कुछ ठीक है। उन्होंने मज़ीद कहा कि पीटीआई का एक सोशल मीडिया नेटवर्क है। सोशल मीडिया नेटवर्क के जरिए लोगों के खिलाफ टारगेट दिया जाता है। पीटीआई पख्तूनख्वा के अहम रहनुमा जल्द पार्लियामेंटेरियन का हिस्सा होंगे। 2 माह में पार्टी एक ताकत बनकर उभरेगी। वफाकी तहकीकाती इदारे एफआईए की तफ्तीशी टीम ने साइफर गुमशुदगी मामले पर चेयरमैन पीटीआई इमरान खान से अटक जेल में तहकीकात की है। साबिक वज़ीर आज़म ने टीम के सामने साइफर गुम होने का एक बार फिर एतराफ़ किया। ज़राए के मुताबिक डिप्टी डायरेक्टर अयाज़ की सरबराही में एफआईए की 6 रुकनी टीम ने इमरान खान से तफ्तीश की। तफ्तीशी टीम 1 घंटा से ज़ायद तक चेयरमैन पीटीआई से सवालात करती रही, जिसमें चेयरमैन पीटीआई से साइफर गुमशुदगी के हवाले से भी सवालात किए गए। इमरान खान ने टीम के सामने साइफर गुम होने का एक बार फिर एतराफ़ कर लिया। एफआईए टीम इससे पहले भी इमरान खान से पूछ-गुछ कर चुकी है। इमरान खान ने टीम को बताया कि उन्हें यह याद नहीं कि उन्होंने मरासला किसको दिया था और कहां रखा था। टीम हफ्ता की सहपहर अटक जेल पहुंची और 4 बजे के करीब वहां से निकली।
लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवा के साथ बारिश से मौसम खुशगवार हो गया, जबकि गुजरांवाला में भी मूसलाधार बारिश हुई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, खैतोए पोठोहार, शुमाल मशरकी बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बाल्तिस्तान और कश्मीर में कहीं कहीं बारिश की तवक्को है। महकमा मौसमियात का कहना है कि मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। दूसरी जानिब भारत से दरियाए सतलज में छोड़ा गया पानी का रेला गुंडा सिंहवाला में दाखिल हो गया। अगले 10 से 12 घंटे में हेड गुंडा सिंह के मकाम पर पानी की सतह में मजीद इजाफे का इम्कान है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सैलाब से दर्जनों देहात मुतासिर और ज़मीनी रास्ता मुनक़ते हो गया है। महकमा अब्बाशी का कहना है कि बहावलपुर की 3 तहसीलों में दरियाए सतलज के सैलाबी रीले से मुतअद्दिद बंद बह गए, जबकि हेड मेल्सी साइफन पर पानी की सतह 1,24,000 क्यूसिक हो गई, जिसकी वजह से मुतअद्दिद देहात डूब गए। एशिया कप 2023 के सिलसिले में पाकिस्तान क्रिकेट टीम कल सहपहर कोलंबो से बराह रास्त मुल्तान पहुंचेगी। पाकिस्तान ने एशिया कप का पहला मैच नेपाल के खिलाफ 30 अगस्त को मुल्तान में खेलना है। नेपाल क्रिकेट टीम भी कल कराची से मुल्तान पहुंचेगी। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम 28 अगस्त की सुबह कमर्शियल फ्लाइट से लाहौर पहुंचेगी। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम कोलंबो से लाहौर आएगी। बांग्लादेश और श्रीलंका की टीमें 1 सितंबर की रात चार्टर्ड फ्लाइट्स से लाहौर पहुंचेंगी। कज़ाफ़ी स्टेडियम में 3, 5 और 6 सितंबर को एशिया कप के मैचेस शेड्यूल हैं।